सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्ते। बेटा, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रासायनिक परिवर्तन। तो बेटा, धातुओं के कुछ रासायनिक गुण होते हैं। अब ये रासायनिक गुण या रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? देखो, रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, और ये परिवर्तन आमतौर पर स्थायी होते हैं और ये अपरिवर्तनीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के दौरान मूल पदार्थों के रासायनिक बंधन टूटते हैं और नए पदार्थों के रासायनिक बंधन बनते हैं, जिससे नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। एक छोटे से सिमुलेशन के तौर पर हम लोग जाएंगे और आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कि ये रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये उदाहरण के साथ ही हम समझेंगे। चलिए बेटा, अब हमारे सामने आप देख सकते हो कुछ वस्तुएं रखी हुई है। ये क्या क्या वस्तुएं हैं? सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक छोटा सा एक कैंची है। इस कैंची के ने क्या पकड़ा हुआ है? यहाँ पर एक मैग्नीशियम का रिबन है। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रिप या एक ऐसी पट्टी जिसमें मैग्नीशियम धातु के पाउडर लगे हुए हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ लिटमस पेपर भी रखे हुए हैं। नीला लिटमस पत्र रखा है या पेपर रखा है, ड्राई रेड लिटमस पेपर रखा हुआ है जो सूखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक गीला लाल रंग का लिटमस पेपर भी रखा हुआ है। अब हम शुरू करें हमारे परीक्षण को। चलिए, अब हम क्या देखने वाले हैं बच्चों? जब हम इस मैग्नीशियम पत्र को जलाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। देखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक बर्नर है हमारे पास, जिसको हम जलाएंगे और धीरे से हम इसको, इस मैग्नीशियम पत्र को कहाँ लेकर आएंगे? इसके पास। तो आपने यहाँ पे देखा, बहुत ही तेज चमक के साथ, बहुत रोशनी के साथ यह जो मैग्नीशियम का जो स्ट्रिप है वो जला। अब बेटा, जब वो जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ओके। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अब फिर से जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो एशस है, उसको हम क्या करेंगे? ये जो लाल रंग के लिटमस पेपर में डालेंगे जो गीला है, तो हम देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन आता है। आपको पता है जो लिटमस पेपर है वो क्या दिखाती है कि कोई वस्तु क्या है? जी हाँ, कोई लायनी या कोई वस्तु या कोई द्रव पदार्थ जो भी है वो एसिडिक है या बेसिक है, अम्ल है या क्षार है। तो देखिए जरा इसमें डाल के। चलिए, जैसे ही हमने इस गीले लाल लिटमस पेपर पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के कुछ, किसको डाले? एशेस को डाले, तो हमने देखा इसका रंग जो है क्या हो गया? नीला हो गया। इसका अर्थ क्या है? कि ये क्षारीय स्वभाव का है ना? तो हमने क्या देखा, क्या परिवर्तन देखा यहाँ पर? कि लाल लिटमस पेपर का नीला होना यह दिखाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो क्षारीय स्वभाव का है। ठीक है, इतनी बातें समझ गया? अब समझ में आ गया आपको? तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जब ये गीले लिटमस पेपर में आता है या पानी के साथ इसका कांटेक्ट आता है, तो ये क्या बन जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो आपने देखा इसमें क्या क्या रासायनिक परिवर्तन हुए। इसी प्रकार से हम एक अगला एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि दो परख नलियां रखी हुई है। क्या देखा आपने? दो परख नलियां रखी है। अब ये दोनों परख नलियों में क्या रखा हुआ है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखे हुए हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर दो कीलें रखी है। अब कील क्या है? कील जो है वो आयरन है ना, लोहा है। अब क्या हम देखेंगे कि ये जब लोहा, जब हम यानी कि लोहे की कील अगर हम इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या इसमें कोई परिवर्तन आता है? देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल सही देखा आपने। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो रंग है वो किस में परिवर्तित हो गया?
किसमें? हरे रंग में। जो नीला रंग का था वो हरे रंग में परिवर्तित हो गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर कुछ रासायनिक परिवर्तन हुए हैं, यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है लोहे के साथ जब इसने प्रतिक्रिया की तो क्या बन गया? ये क्या बन गया? आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चों? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से ये आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया। ये समझ में आया आपको? तो इसी प्रकार से जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर जो पदार्थ है उसका स्वभाव जो है बदल जाता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। और ये जो परिवर्तन होता है अपरिवर्तनीय होता है, ऊर्जा में परिवर्तन होता है और ये स्थायी परिवर्तन होता है। इसके रंग में, गंध में, तापमान में भी परिवर्तन होता है। तो इसी तरह से हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच में अंतर को भी समझ सकते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? इसी के साथ आज का ये छोटा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।